हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम ये कह रहे हैं कि साइकिल को वोट दीजिए ताकि अखिलेश भैया की सरकार बने। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ पे आप अपने पक्ष जाके बोलेंगे ना तो आपके ऊपर ही FIR हो जाती है। मेरे पिता की जिस दिन बेल हुआ उस दिन उनके बेल होते ही एक दिन के अंदर रातों रात उनके ऊपर 3 मुकदमे कर दिए गए। क्यों? वो जेल में वहाँ पे जाके वो जुर्म कर रहे हैं, जेल के अंदर भाई पे या तो जेल प्रशासन खराब होगी, वहाँ पे नहीं, वो जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं गुनाह। उनका खुद नहीं शर्म आई कि एक प्रजा से, एक लेडीज से हम चलते रहे लड़ाई। बताओ, इनका इंसाफ करे वाले राजा है ये। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेठी के अंदर। और अमेठी में पूर्व मंत्री जो कि समाजवादी सरकार में रहे हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की धर्मपत्नी इस वक्त चुनाव लड़ रही हैं विधानसभा। हालांकि इस वक्त गायत्री प्रसाद प्रजापति एक आरोप में जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन जनता के बीच पहुंच रही। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या इनको नज़र आ रहा है। सबसे पहला सवाल तो यही कि आप जनता के बीच पहुँच रही हैं, लोग कह रहे हैं कि आप आंसू बहा रही हैं, आंसू बहाकर आप लोगों से अपील कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगी? इतना हमारे ऊपर दुख पड़ा है, आंसू नहीं निकलेगा। कोई रो के दिखा दे बिना दुख के, केहू भी दिखा दे, केहू का आंसू गिर जाए तो हम जानी। बिना दुख के केहू का आंसू गिरे? नहीं गिर सकते भैया। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से न्याय मांग रहे हैं। हमारी कोई नहीं सुना तो हम जनता की अदालत में हैं, जनता की अदालत में हम गुहार लगा रहे हैं। हमारी जनता ज़रूर सुनेगी। जनता के बीच में वैसे वो काम किए हैं, जनता रो रही है उनके लिए। उनकी बेटी है मेरे साथ, माता जी, क्या कहेंगी आप? आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी गायत्री प्रसाद प्रजापति जो हैं, क्या वो निर्दोष हैं? जी, हमारे पिता निर्दोष हैं, उसमें हम पूरा खुल के बोल सकते हैं। जब महिला जिसने ये कहा कि गायत्री, उसके ऊपर दबाव डाला गया कि आप FIR दर्ज करें, उसकी बेटी को किडनैप कर लेगा, जो उसकी बेटी आज तक छूटी नहीं है, उस पर ये सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? उसकी जो बड़ी बेटी है उसको किडनैप करके रखा गया, वो अभी तक छूटी नहीं है। जाके आप महिला को ढूंढिए, वो कैसे उसका परिवार बीत रहा है वो जानती है। वो आके सच बताइए तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं, उसकी बातें नहीं सुनी जाती है। वो महिला बोल चुके हैं कि हमारा नार्को टेस्ट करा लीजिए, मेरे पिता बोल चुके हैं नार्को टेस्ट हमारा करवा लीजिए। नार्को टेस्ट नहीं कराएगा क्योंकि करा दिया जाता तो सच का सच, पानी का सच जो भी आता है वो सामने आ जाता। पानी का पानी होगा। हाँ, वही जो भी। तो अब इसके बाद, अब उसके बाद जब महिला बोल चुकी है, लेकिन मेरे पिता को आजीवन कारावास कर दिया गया। उसी महिला के पहले बयान पे सजा कराई गई। अगर पहला बयान था तो 4 लोगों को रिहा क्यों किया गया? उनको 4 लोगों को छोड़ दिया गया, मेरे पिता को सजा करेगा। पहला बयान मायने रखता है कि पहले बयान पे हम करवा रहे हैं। जब पुलिस ने वो बयान लिया था तो उसके बाद क्या ज़रूरत थी 4 लोगों का? आप न्याय करते तो सबके लिए करते, लेकिन हम फिर भी उनकी बात को मानते हैं। तभी हमारे पिता, अगर हम उनकी बात को, कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते तो आज हमारे पिता जेल में नहीं होते। हम उनके फैसले को सम्मान कर रहे हैं। हम ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस विधानसभा चुनाव को लड़ रहे हैं, पिताजी आपके साथ नहीं हैं, लेकिन आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। हालांकि आंसू भी आप लोगों के निकले, आप भी रोई, हमने देखा बड़ी गुड़िया भी रोई। क्या आपको न्याय व्यवस्था पर यकीन नहीं है? मुझे न्याय व्यवस्था पे यकीन है। अगर यकीन नहीं होता तो आज हम सम्मान करते हैं, तभी मेरे पिता जेल में नहीं। हम बगावत नहीं करते, हम बगावत पे तो नहीं है, हम सम्मान कर रहे हैं। मेरे पिता को आजीवन कारावास है, वो वहाँ पे जेल में है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी न्यायालय है। और हमें पूरी ये जो भी चीज़ें हुई हैं वो मेरे पिता को फंसाने के लिए किया गया, सरकार का उनका दबाव था। और हम ये जो भी जनता के बीच जा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है। आप सरकार बदलिए, सरकार बदलना जरूरी है। अखिलेश भैया आएंगे तो कम से कम हमारा बयान, हमारा पक्ष, निष्पक्ष जांच तो होगी। हमें इस भरोसे पे हम उनकी सरकार बदलना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें वोट दें, हम ये कह रहे हैं कि साइकिल को वोट दीजिए ताकि अखिलेश भैया की सरकार बने। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब है, यहाँ पे आप अपने पक्ष जाके बोलेंगे ना तो आपके ऊपर ही FIR हो जाती है। मेरे पिता की जिस दिन बेल हुआ उस दिन उनके बेल होते ही एक दिन के अंदर रातों रात उनके ऊपर 3 मुकदमे कर दिए गए। क्यों? वो जेल में वहाँ पे जाके वो जुर्म कर रहे हैं, जेल के अंदर भाई पे या तो जेल प्रशासन खराब होगी, वहाँ पे नहीं, वो जेल में बैठे बैठे कर रहे हैं गुनाह। समझ में नहीं है कि 3 मुकदमे उनके ऊपर रातों रात कर दिए गए और उनके बेल को स्टे कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि अखिलेश जी की सरकार आएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तभी आपके पिताजी को न्याय मिलेगा? क्या लगता है कि इस सरकार में आपको न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या लगता है कि अखिलेश यादव अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपके पिताजी जेल से बाहर आ सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पिताजी जेल से बाहर। मुझे एक उम्मीद है कि इस सरकार में हमारे बयान तक नहीं सुने गए, हमारे बयान तक नहीं सुने गए। अखिलेश भैया की सरकार में कम से कम हमारा बयान, हमारा पक्ष जो हम रखेंगे वो सुना जाएगा। हमारे पिता के बयान, हमारे तरफ से जो भी बयान होने थे उस पर क्लोज कर दिया गया, उनका बयान नहीं सुना गया। सिर्फ अपनी मर्जी से एक तरफा बता दिया गया कि हाँ इनको सज़ा कर दीजिए, आजीवन कारावास कर दिया। अखिलेश भैया की सरकार में हमें ये उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा।
हमारी बातें जो भी रहेंगी वो सुनी जाएंगी, निष्पक्ष जांच होगी। हम इस उम्मीद में बता रहे हैं क्योंकि इस सरकार में 5 साल हमने इस सरकार पे भी भरोसा किया। हम 5 साल दौड़ भागे। शुरुआत में हम मुख्यमंत्री जी के पास कितनी बार गए, मिले, जितने भी लोग हैं बताइए, हमने प्रधानमंत्री जी तक हम पूरा कोशिश करें वहाँ तक पहुँचने की, हमें मिलने का समय तक नहीं दिया गया। हमारी बातें तो सुनी जाती। राज्यपाल जी के पास गए, उन्होंने भी नहीं तो बड़ी बेटी हैं आप, क्या कहेंगी? लगभग आपकी उम्र 24 के आसपास होगी। क्या आपके पिता ऐसा काम कर सकते हैं जैसा उन पे आरोप लगा है? मेरे पिता ने कुछ किया ही नहीं है, फर्जी लगा दिए हैं आरोप। अब क्या बोले हम, जिसको फंसाना हो तो फर्जी लगा देंगे। महिला की बेटी को किडनैप करके रखे थे। एक महिला ही हम लोग हैं, एक बेटी ही हम लोग हैं। अपने पिता को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यहाँ की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अमेठी में जाते हैं तो सब बोलते हैं आपके पिता ऐसे नहीं है, उनको फंसाया गया है। हम एक बेटी हैं, क्या हम अपने पिता के बारे में नहीं जानेंगे? अगर मेरे पिता गलत होते तो हम खड़े होते कि हम मेरे पिता गलत हैं, हम आज बीच में नहीं आते। लेकिन मेरे पिता निर्दोष है, यहाँ का हर कोई जानता। जो हमारे ऊपर कमेंट्स करते हैं कि आपके पिता ये हैं वो है, रेपिस्ट हैं, अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं उन्होंने कहाँ देखा है? जब महिला बोल चुकी है, लड़की बोल चुकी है कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, तो कौन कमेंट कर सकता है कि वो उनके ऊपर वो ऐसे गलत हैं, ऐसा है वैसा। मैं बेटी हूँ, मैं जानती हूँ मेरे पिता कैसे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी माँ जानती है। लेकिन उनके साथ आपके सामने एक तरफ राजघराने से जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं संजय सिंह, एक तरफ राजा परिवार हैं, एक तरफ आप हैं। कैसी लड़ाई आपको नज़र आ रही है? क्या लग रहा है कि इनके पिताजी आज जेल में हैं, प्रजापति जी आज जेल में हैं, अगर वो होते तो चुनाव अलग होता, कुछ बदलाव नज़र आ रहा है, या लड़ाई कैसी देख रहे हैं आप लोग? लड़ाई हमसे कहाँ है, हमसे कुछ नहीं है। राजा खुद हमसे लड़ रहे हैं, काहे से कि वो संसद तक का पहुँचे थे। वो हमसे लड़े, बड़े संसदीय छोड़ करके आगे विधायकी लड़े। उनका खुद नहीं शर्म आई कि एक प्रजा से, एक लेडीज से हम चलते रहे लड़े। बताओ, इनका इंसाफ करे वाले राजा है ये? कुछ नहीं है। प्रजा को कुछ जनते नहीं है, ये जनते तो अब बस जनता तय करेगी बस। तो आपको जनता पर भरोसा? हमें जनता पर भरोसा है क्योंकि राजा जो बनता है उसको प्रजा ही राजा बनाती है। और हमारे यहाँ के राजा हमारे पिता हैं और हमारी महाराजी जी और हमारी माँ है महाराजी जी। तो हम सिर्फ इनको जिताएंगे और यहाँ की रानी यही बनेंगी। पिताजी जेल में हैं हालांकि, और महराजी देवी चुनाव मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के जेल में होने के बावजूद भी क्या अब की बार अमेठी से साइकिल दौड़कर लखनऊ पहुंच पाएगी, या फिर अमेठी में भी कमल खिलेगा, या फिर अब की बार अमेठी हाथ के पंजे को जिताकर लखनऊ पहुंचाएगी। हालांकि अभी जो प्रजापति हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति, वो जेल में है और उनका पूरा परिवार जनता के बीच पहुंच रहा है, आंसू बहा रहा है, रो रहा है, रो रो कर ये फरियाद कर रहा है, जनता से अपील कर रहा है कि आप हमें इंसाफ दिलवाइए। अब देखना ये होगा कि जनता क्या तय करती है। 27 फरवरी को यहाँ चुनाव है और 10 मार्च को इस चुनाव का रिजल्ट आएगा। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, अमेठी विधानसभा से हेडलाइंस यूपी के लिए।